नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 13th ऑफ February द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक एनर्जी सस्टेनेबिलिटी लेबर मार्केट्स एमर्ज एज की प्रायोरिटीज इन एआई समिट। समिट का मतलब सम्मेलन होता है। अब देखिए, एक एक चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। अच्छे से समझेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एनर्जी मतलब होता है जैसे कोई चीज़ पावर होती है, लाइफ होती है, उसको बोलते हैं एनर्जी। यानी एक तरह से पावर को कहते हैं एनर्जी। और ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करता है। एनर्जी सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ टिकाऊपन जो होता है उसको बोलते हैं। जो चीज़ लंबे समय से चलती है, लंबे समय तक टिकने वाली चीज़ को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। ये वर्ड नाउन है। सस्टेनेबिलिटी के लिए वर्ड आता है जैसे आप कह सकते हैं जैसे रिन्यूएबल। रिन्यूएबल टिकाऊपन को कहते हैं। लेबर मार्केट्स जो हैं, ये चीज़ें क्या हुई हैं? लेबर मार्केट्स अमर्ज। अमर्ज हुआ है। अमर्ज का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ कम आउट होना। कोई चीज़ कम आउट होना बोलते हैं, या फिर अपीयर होना। किसी चीज़ का प्रकट होने को अमर्ज बोलते हैं। एज की प्रायोरिटीज। की मतलब मेन होता है, और इसका मतलब प्राथमिकता बोलेंगे। इन एआई समिट में बात कही गई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें बात कही गई। समिट का मतलब होता है जैसे कोई मीटिंग होती है, नेगोशिएशन बोलते हैं। एक एक चीज़ को यहाँ पे मैंने बता दी है। अब देखिए, एनर्जी एनर्जी सस्टेनेबिलिटी मतलब रिन्यूएबल जो होता है टिकाऊपन, और लेबर मार्केट्स अमर्ज मतलब अपीयर हुआ एज की प्रायोरिटीज इन एआई समिट में। जब भी न्यूज़पेपर में हेडलाइन में सिंपल प्रेजेंट टेंस आए तो उसका मतलब पास्ट में निकालते हैं, क्योंकि पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द इवेंट्स ऑफ पास्ट, वी कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एम्फसाइज द इवेंट्स ऑफ पास्ट। इसको याद रखेंगे। एमर्ज मतलब अपीयर होना, की मतलब मेन होता है, प्रायोरिटीज मतलब होता है जैसे कहीं पे हम प्राथमिकता देते हैं उसको बोलते हैं। समिट का मतलब मीटिंग होता है। प्रायोरिटीज मतलब बोलते हैं प्राइम कंसर्न जिसको बोलते हैं। जैसे कह सकते हैं प्राइम कंसर्न, जो मेन चीज मानी जाती है। अब देखिए, एनर्जी भी नाउन है, सस्टेनेबिलिटी नाउन है, टीवाई वाला वर्ड नाउन होता है। जैसे जिस वर्ड के लास्ट में, यानी लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। लास्ट में अगर टीवाई लग जाए, मेंट लग जाए, ओ आर, ई आर, डबल ई आर, एज, उसके अलावा नेस, ए आर वाई, इजम, एस आई एस या आई एस लगा हो, ट्यूड, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक चीज को याद रखनी है, हर चीज को ध्यान देनी है। जिस वर्ड के लास्ट में आई वी, ओ यू एस, एबल या फुल, एबल, लेस, ये सारी चीजें लगी हो तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। आई वी ई, उसके अलावा ओ यू एस है,
इन्हें याद रखेंगे, ए लग जाए वो भी एजेक्टिव कहलाता है। नाउन में जैसे ही आप एल वाई अटैच करते हैं तो बनेगा एजेक्टिव। जैसे ही एजेक्टिव में एल वाई अटैच करेंगे, ये एजेक्टिव का मैंने शॉर्ट में लिखा है, वो बनेगा एडवर्ब। जैसे ही वर्ब में एल वाई अटैच करेंगे वो भी बनता है एडवर्ब। अब यहां से एक एक चीज को समझनी है। यानी सस्टेनेबिलिटी ये नाउन है, लेबर मार्केट्स एक साथ हुआ नाउन है, ये प्लूरल है तो वी वन आ गया। एज की एजेक्टिव है, ये नाउन है, इन एआई समिट में मीटिंग होती है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। एक एक चीज़ को याद रखेंगे और इन सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ से शुरू होती है कहानी, यानी स्टोरी शुरू होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी highlighted India's stance on the evolving artificial intelligence AI landscape at the AI Action Summit in Paris on February 11, stressing the need for governance and standards that uphold our shared values, address risk and build trust। यहां से यहां तक पूरी लाइन है, अब एक एक करके मैं समझाने वाला हूं, देखिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये सब्जेक्ट है। जैसे वैसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, बट यहाँ पे इनका नाम जिक्र है इसलिए द नहीं लगाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइटेड, इस सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जब भी सब्जेक्ट के साथ वी टू अटैच आप करेंगे तो उसका मतलब सब्जेक्ट ने किया। ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइटेड किए। क्या हाईलाइटेड किए? किसी चीज को और भी हाईलाइट करने का सेंस क्या होता है, इसको समझ लेंगे। हाईलाइटेड मतलब होता है किसी चीज के बारे में फोकस करना। मतलब उन्होंने फोकस किया, अटेंशन पे किया। फोकस करने को से बोलते हैं। ये वी टू फॉर्म में है, वर्ब है। इसको याद रखेंगे, हाईलाइटेड मतलब होता है फोकस करना किसी चीज पे, उसको हाईलाइटेड बोलेंगे। एक एक चीज को अलग अलग करके मैं बताऊंगा ताकि आप इंग्लिश को बेहतर करें। तरीके अच्छे होने चाहिए। हाईलाइटेड का एक और मतलब हो सकता है किसी बात पे स्ट्रेस देना, मतलब जोर देना बोलेंगे। उन्होंने जोर दिया, यानी सब्जेक्ट है ये, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइटेड। वी टू है इंडियाज, इंडिया का। देखिए इंडिया का मतलब अपोस्ट्रोफी एस है। इंडिया में अपोस्ट्रोफी एस लग गया, इसका मतलब इंडिया का, भारत का। भारत का स्टैंस ये नाउन है। स्टैंस का मतलब होता है, जैसे एक तरह से कहेंगे, अ, एक तरह से पोजीशन बोल सकते हैं किसी इशू के बारे में, उसको स्टैंस बोलते हैं। स्टैंस मतलब एक और होता है, जैसे कि स्टैंस का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से पॉस्चर या पोज बोल सकते हैं, एटीट्यूड। पॉस्चर बोल सकते हैं या पोज बोल सकते हैं या एटीट्यूड। किस बात पे? ऑन दी इवॉल्विंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई ये नाउन है। इवॉल्विंग मतलब बढ़ता हुआ। इवॉल्व मतलब होता है विकास करना, डेवलप करना होता है। इवॉल्व का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ डेवलप करना है, प्रोग्रेसिंग है, इसके लिए वर्ड आएगा डेवलप, या प्रोग्रेस करना। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो जाती है, फिर भी मैं सम हाउ मैनेज कर रहा हूँ, आप भी मैनेज करेंगे। प्रोग्रेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। लैंडस्केप मतलब दृश्य होता है, जिसको सीनरी बोलेंगे। सीनरी का सीनरीज नहीं बनाते हैं। एट द एआई समिट इन पेरिस में जो हुआ था ऑन February 11 को। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से ग्रामर को मैच करते हैं। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट है, हाईलाइटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया का इंस्टेंस मतलब एक तरह से एटीट्यूड क्या है,
दी इन्वॉल्विंग ऑन, उस चीज़ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउन हो गया। इवॉल्विंग एजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो समझेंगे वो एजेक्टिव है। लैंडस्केप यानी जो दृश्य है, ये भी नाउन है। एट द एआई एक्शन सबमिट की बात हो रही है। एआई एक्शन सबमिट है इन पेरिस में, पेरिस बड़ा प्लेस है इसलिए इन लगा। ऑन February 11। आज के लिए आपका मेरा सवाल आप लोगों से है, पेरिस का पेरिस कहाँ है, मतलब किस कॉन्टिनेंट में आता है। पेरिस किस देश की राजधानी है और पेरिस किस कॉन्टिनेंट में आता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये चीज़ें वहाँ हुई है। लैंडस्केप मतलब दृश्य को कहते हैं, यानी एक तरह से दृश्य का मतलब हुआ कि जैसे एक तरह से कह सकते हैं, जैसे सीनरी होती है उसको बोलते हैं। कंट्री साइड को कहते हैं। अब देखिए स्ट्रेसिंग द नीड फॉर, देखिए नीड की ज़रूरत की बात हो रही है यहाँ पे। नीड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। नीड मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब भी है, मॉडल भी है। मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो नीड के साथ हमेशा टू जोड़ते हैं। नीड और डेयर के साथ हमेशा टू जोड़ेंगे। बट यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आए, तो प्रेपोजिशन और आर्टिकल के बीच वाला वर्ड नाउन होगा, यानी इस हिसाब से नाउन है। स्ट्रेसिंग मतलब किसी बात पे जोर देते हुए, सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाएगा, यानी प्रेजेंट का ही हिस्सा है, एक्टिव सेंटेंस में है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म वाला सीक्वेंस है। जब कोई वर्ड आईएनजी से शुरू हो जाए, या तो जेरंड होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो पार्टिसिपल। जेरंड तभी हो सकता है जब बगल में वर्ब आए, यानी ये जेरंड नहीं है। स्ट्रेसिंग मतलब इस बात पे जोर देते हुए, फॉर गवर्नेंस यानी शासन, एंड स्टैंडर्ड्स दैट अपहोल्ड, जो अपहोल्ड करता है। अपहोल्ड मतलब होता है इंडोर्स करना, यहाँ पे इसका मतलब होगा इंडोर्स। इंडोर्स मतलब सपोर्ट करना भी बोल सकते हैं, सपोर्ट करना भी बोलते हैं, या फिर अपहोल्ड करना का सेंस यही होता है। अब देखिए इससे पहले, यानी दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले प्लूरल की बात हो रही है तो वी वन आ गया, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वी वन या वी फाइव में, वी फाइव सिंगुलर है और वी वन होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो चीज़ रहती है आगे भी वही रखना है। तो पहले प्लूरल है तो आगे वी वन आ गया। जैसे स्टैंडर्ड्स दैट अपहोल्ड आवर शेयर्ड वैल्यूज, जो कि सपोर्ट करता है शेयर्ड वैल्यूज को, एड्रेस करता है रिस्क को, एंड बिल्ड ट्रस्ट बनाता है, विश्वास जताता है वहाँ पे। ट्रस्ट यहाँ पे नाउन है। ट्रस्ट वर्ब भी होता है बट यहाँ पे नाउन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक चीज़ को ऐसी पढ़नी है तोड़ करके। यहाँ पे वर्ड याद रखेंगे, जैसे कि वर्ड मिला उसको याद रखना है अच्छे तरीके से। एंडोर्स मतलब होता है सपोर्ट करना। अपहोल्ड हो गया। अपहोल्ड मतलब इंडोर्स करना, कंफर्म करना, सपोर्ट करना, मेंटेन करना। अब यहां से आगे की लाइन को समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, पर दिस, इसको समझेंगे। दिस पर्सपेक्टिव, दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है बट नाउन के पहले जब लग जाए तो एजेक्टिव कहलाएगी। दिस हमेशा सिंगुलर के साथ जोड़ते हैं, दिस या दैट। और दीज दोज हमेशा प्लूरल के साथ जोड़ेंगे। अब देखिए वैसे तो आई वी वाला वर्ड एजेक्टिव होता है बट यहाँ पे क्या है, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। दिस ऑलरेडी एजेक्टिव है, उसकी विशेषता ये बताएगा। तो कुछ एक्सेप्शन चीजें हैं जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। दिस पर्सपेक्टिव का मतलब होता है जैसे व्यू, इसको व्यू बोलेंगे या आउटलुक बोलते हैं। व्यू, व्यू या आउटलुक बोलेंगे। कोई चीज़ की व्यू जो होती है उसको बोलते हैं। दिस पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो, ऑल्सो एडवर्ब है, रिफ्लेक्टेड इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट। ये चीज़ें रिफ्लेक्टेड हुई हैं, इज रिफ्लेक्टेड। अब देखिए रिफ्लेक्ट जो वर्ड है,
रिफ्लेक्ट ऐसे वर्ब होता है, बट रिफ्लेक्ट मतलब कोई चीज सेंड बैक होना, वापस होना। इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट में साइंड बाय इंडिया, जो साइन किया गया इंडिया के द्वारा, ओवर 50 अदर कंट्रीज की बात हो रही है इसमें। तो यहाँ पे दिस इज रिफ्लेक्टेड, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, ऐसा ऐसे चीज़ें व्यू की जाती हैं इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट जो साइन किया गया इंडिया के द्वारा, ओवर 50 अदर कंट्रीज की बात हो रही है, उतने सारे देशों की बात है। कमिटमेंट्स टू ट्रस्ट, जो कमिटमेंट्स होते हैं ट्रस्ट के लिए, सेफ्टी के लिए, एंड यूनिवर्सल एक्सेस के लिए। अलाइन वेल विद, देखिए अलाइन के साथ विद लगाते हैं, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। अलाइन के साथ हमेशा विद लगाएंगे। तो अलाइन का मतलब होता है, जैसे अलाइन मतलब कोई चीज लाइन अप करना होता है, और अलाइन विद का सेंस हो जाएगा जैसे कोई चीज, जैसे साथ में चलने की चीजों को बोलते हैं। अलाइन विद का मतलब होगा टू अग्री विद। एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अलाइन, बोलेंगे अलाइन विद मतलब होता है अग्री विद, किसी चीज के साथ सहमति जताने को अग्री बोलते हैं। किसी भी चीज को सहमति जताने को अग्री बोलते हैं। किसी पर्सन के साथ अग्री होना अग्री विद, और किसी चीज पे अग्री करना टू भी लगाते हैं। ये जो एक्सेस है अलाइन विद है इंडियाज एफर्ट्स टू एडवांस एआई। इंडिया का जो एफर्ट्स है, प्रयास है एआई को एडवांस करना। एआई मतलब जो है ना एडवांस, इसको एडवांस करना एआई टेक्नोलॉजीज को, वाइल जबकि मिटिगेटिंग रिस्क्स। मिटिगेट मतलब होता है रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है। वाइल के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, हमेशा याद रखेंगे, वाइल के साथ हमेशा जोड़ेंगे आईएनजी। मिटिगेट का मतलब होता है कोई चीज़ को कम करना। मिटिगेट ये वर्ड बहुत बार पढ़े होंगे। रिड्यूसिंग करना होता है ताकि रिस्क को रिड्यूस करते चले। अब पूरी लाइन को समझेंगे, देखिए एक एक चीज को मैं दोबारा बता रहा हूँ। दिस एजेक्टिव है, पर्सपेक्टिव नाउन है, आई वी वाला वर्ड एजेक्टिव होता है बट ये नाउन है। रिफ्लेक्टेड किया जाता है इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट में, साइन बाय जो हुआ भारत का इतने सारे कंट्रीज में उनके साथ। कमिटमेंट टू ट्रस्ट का जो कमिटमेंट होता है, सेफ्टी और यूनिवर्सल एक्सेस, किनकी जो कमिट, एआई को हम एडवांस तो करें बट सेफ्टी का क्या, ट्रस्ट का क्या। क्या एआई मशीन, मशीन तो मशीन है, ह्यूमन तो है नहीं। आप उल्टे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो हो सकता है। ऐसे इस पे कई मूवी भी आई है, आप देख सकते हैं एआई, मतलब जैसे रोबोट फिल्म आई थी। ऐसे कई फिल्म आई थी जिसमें रोबोट उल्टा ही काम करने लगता है, मतलब जैसे आप ऑनर हैं तो अचानक आपके ऊपर वो हावी भी हो सकता है, तो क्या सेफ्टी का क्या, इसके बारे में बात है। एक्सेस अलाइन जो अग्री किया गया इंडियाज का जो एफर्ट्स है एडवांस करना एआई टेक्नोलॉजीज को, वाइल मिटिगेटिंग रिस्क, जबकि रिस्क को भी तो कम करना है। कि ऐसा नहीं कि एआई मशीन आपने अटैच कर लिया और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि एआई कोई काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो उसका नुकसान भी तो कर सकता है, तो उसी के बारे में बात है। द नेशंस अप्रोच, नेशन का जो अप्रोच है राष्ट्र का, टू एआई विल बी क्रुशियल, ये चीज़ें होंगी क्रुशियल। विल बी के साथ बी यहाँ पे वी वन है, विल मॉडल है, क्रुशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इसी के लिए वर्ड आता है डिसाइसिव, जिसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये एआई विल बी क्रुशियल हो सकता है, एज क्रुशियल एडजेक्टिव है, एज द टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसेस, जैसा कि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती है, एंड कॉस्ट डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस तो करती है, चीज़ों का दाम घटने लगता है। जैसे स्टार्टिंग में मोबाइल की बात की जाए तो धीरे धीरे चीज़ों का दाम घटता ही है। तो एक एक चीज़ को मैंने यहाँ तक बताया। डिक्लाइन मतलब कोई चीज़ का नीचे गिरना होता है, डिक्रीज होना, रिड्यूस होना को बोलते हैं। रिड्यूस होना, डिक्रीज होना। इनोवेशंस, जो कोई चीज़ का आविष्कार होता है इनोवेशंस बोलते हैं। और डिस्कवरी मतलब किसी चीज़ के बारे में पता लगाना। इनोवेशंस जो होते हैं सच एज, अब नाम दिया हुआ है ऐसी चीज़ों का। अब देखिए इनोवेशंस मतलब होता है जैसे
बदलाव भी बोलते हैं, या नयापन, कोई चीज़ के बारे में नई चीज़ों को लाना इनोवेशन होता है। इनोवेशंस सच एज चाइनीज फर्म, फर्म मतलब कंपनी को बोलते हैं। डीप सिक्स ए नाम है, इनकी जो ब्रेक थ्रू रीजनिंग मॉडल्स हैं अंडरस्कोर करता है द ग्रोइंग रिस्क टू लेबर मार्केट्स में। वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि अंडरस्कोर करता है, चीज़ें हाईलाइट करता है। देखिए यहाँ पे दिया कि इनोवेशंस जो होते हैं, किसी चीज़ में जो नई चीज़ें लाई जाती है उसको बोलते हैं, सच एज चाइनीज फॉर्म का यहाँ पे जिक्र हुआ है। चाइनीज फॉर्म के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ है, जिसका नाम है डीप सिक्स। कैसे पता चला? डी कैपिटल में है, सी कैपिटल में है, यानी नाउन है। इनकी जो ब्रेक थ्रू हुई है, ब्रेक थ्रू मतलब डेवलपमेंट को बोलते हैं। इसकी जो डेवलपमेंट हुई है, रीजनिंग मॉडल्स की जो बात है, ये चीज़ें अंडरस्कोर करती हैं। अंडरस्कोर मतलब कोई चीज़ को हाईलाइट करना, मतलब अंडरलाइन करना, एम्फेसाइज करना, या उस बात पे जोर देने को बोलते हैं। द ग्रोइंग रिस्क टू लेबर मार्केट्स में जो है, आगे देखिए क्या बातें होने वाली है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आएंगे, जैसे इसमें वर्ड है मिटिगेट मतलब कम करना, क्रुशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। द आईटी एंड सर्विसेज सेक्टर, जो आईटी है और सर्विसेज सेक्टर है, कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, एक तरह से सिग्निफिकेंट पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट्स करता है। सेक्टर्स होता तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट लगाते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट्स दिया है, मतलब ये चीज़ें सब्जेक्ट सिमिलर मानी जा रही है यहाँ पे। ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करता है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है जो कि ऐड करता है, अकाउंट फॉर बताता है, एस्टैब्लिश करता है कि अ सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, बट एम्प्लॉयज और रिलेटिवली स्मॉलर वर्क फोर्स। यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी कम है। मतलब जो सेक्टर है सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है इंडियाज के इकोनॉमी में, बट एम्प्लॉयज और रिलेटिवली स्मॉलर वर्क प्लेस वर्क फोर्स, वहाँ पे क्या है, स्मॉलर वर्क फोर्स है, उतना बड़ा नहीं है, कहने का सेंस ये है। पोर्शन मतलब हिस्सा होता है। मतलब एम्प्लॉय का सेंस है हायर करना यहाँ पे, जैसे एम्प्लॉय करता है हायर। देखिए पूरी लाइन समझेंगे। हायर मतलब किसी को रिक्रूट करना बोलते हैं, जैसे नौकरी पर रखना। द आई टी एंड सर्विसेज सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ इंडियाज इकोनॉमी में करता है, बट एम्प्लॉय करता है रिलेटिवली स्मॉलर वर्कफोर्स, जिसमें बहुत ही कम को हायर करते हैं। एआई ड्रिवन एफिशिएंसी गेन्स, इसका फायदा होता है प्रेजेंट एंड अट्रैक्टिव बिजनेस प्रोपोजिशन को अच्छे से दिखाता है। एआई ड्रिवन का बात है, जहाँ पे एआई लाई गई इसको बोलते हैं। अब देखिए एआई ड्रिवन का मतलब एक्चुअल में क्या होगा। ड्रिवन मतलब कोई चीज़ लाई गई है उसको बोलते हैं, जैसे इसको हिंदी में कहेंगे चलाया गया, उसको ड्रिवन बोलते हैं। एक एक चीज़ को ध्यान देनी है। ड्रिवन मतलब होता है क्या है, जो प्रेजेंट करता है एन अट्रैक्टिव बिजनेस प्रपोजिशन को बताता है, बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ों को। प्रपोजिशन मतलब होता है एक तरह से थियरी को बताता है, थेसिस देता है, ये भी नाउन है। ये फिर भी पोटेंशियल फॉर जॉब लॉसेस और स्टैग्नेंट वेज ग्रोथ इन द सेक्टर पॉजेज सीरियस रिस्क, जिसमें क्या हो रहा है कि पोटेंशियल फॉर जॉब लॉसेस जो हो रहे हैं, स्टैग्नेंट वेज मतलब जो जो वेज है, मजदूरी है, उस चीज़ें स्टैग्नेंट हो गई है। स्टैग्नेंट मतलब होता है कोई चीज़ रुका हुआ, एडजेक्टिव है। इन सेक्टर जो चीज़ें पॉजेस करता है, पॉजेस करता है सीरियस चीज़ों को। पॉजेस मतलब कोई चीज़ को प्रेजेंट करना होता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट करना, कोई भी चीज़ को दर्शाने को बोलते हैं। किसी चीज़ को प्रेजेंट करने को बोलते हैं पॉजेस, जिसका मतलब होता है
प्रेजेंट करना यानी दर्शाना। अब देखिए, यहाँ बात की जा रही है कि एआई ड्रिवन एफिशिएंसी गेन्स इसका फायदा होता है प्रेजेंट इन अट्रैक्टिव, प्रेजेंट करने में अट्रैक्टिव बिजनेस प्रोपोजिशन को। येट फिर भी द पोटेंशियल फॉर जॉब लॉसेस और स्टैग्नेंट, ये चीज़ें रुकी हुई हैं, वेज ग्रोथ इन द सेक्टर पॉजेस, ये चीज़ें प्रेजेंट करता है, सीरियस रिस्क को बताता है कि एआई आने से वो चीज़ें अच्छी तो होती हैं बट जॉब लॉसेस की बात हो सकती हैं, मजदूरी जो भी वेजेस हैं वो रुका रह जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर राइटली पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट मतलब कोई चीज़ को इंडिकेट करना होता है। प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है, यहाँ पे नाम जिक्र नहीं इसलिए द प्राइम मिनिस्टर आ गया, वही लिखा होता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो द नहीं लगाते। राइटली, ये जो वर्ड है राइटली, ये एडवर्ब है। जिस वर्ड में एल वाई लग जाए एडजेक्टिव में तो एडवर्ब मानेंगे। राइटली का मतलब होता है जैसे करेक्टली तरीके से, ठीक तरीके से। उन्होंने पॉइंट किया है दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो होते हैं हिस्टोरिकली क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो होते हैं हिस्टोरिकली क्रिएट, ये चीज़ें क्रिएट करती हैं न्यू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, अपॉर्चुनिटीज़ को। जब नई चीज़ें आती हैं तो उसी हिसाब से नौकरियां रहती हैं। लाइक एआई, बहुत सारे काम करेंगे तो लोग हायर किए जाएंगे एआई को ठीक करने के लिए, एआई को ऑपरेट करने के लिए। तो ऐसा नहीं काम जुड़ा होगा, हमेशा कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें कई चीज़ें और भी तो ऐड होती है। सर्विसेज सेक्टर उस फील्ड का बढ़ जाता है जिस फील्ड की बात हो रही होती है। इस पेज का आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हावेवर, देखिए हावेवर क्या है, सेंटेंस कनेक्टर है। एज नोटेड इन इकोनॉमिक सर्वे, ऐसा नोटेड किया गया इकोनॉमिक सर्वे में। सर्वे का मतलब होता है किसी भी चीज़ के स्टडी को बोलते हैं, नाउन की तरह वर्क कर रहा है। देर इज अ वैलिड कंसर्न, एक वैलिड कंसर्न होता है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब है कि जैसे कि अबाउट होता है किसी के बारे में। एंजल्स पॉज, ये जो नाम है, अ फेज वेयर फॉर्म्स रीप द बेनिफिट, जिसमें जिसका फायदा उठाते हैं। रीप मतलब कोई चीज़ का काटना होता है, रीप मतलब कोई चीज़ को उसका मतलब बेनिफिट लेना, फल काटना, फसल काटने को रीप बोलते हैं, मतलब लाभ उठाना। अब देखिए देयर इज अ वैलिड, देयर के साथ अपनी कोई वर्ब नहीं होती, आगे वैलिड कंसर्न है। कंसर्न मतलब चिंता का विषय बोल सकते हैं, वैलिड मतलब एक तरह से वैलिड चीज़ें हैं, एडजेक्टिव है। सही चीज़ों को वैलिड बोलते हैं। रिगार्डिंग मतलब ये प्रेपोजिशन है, अबाउट की बात होती है। एंजल्स पॉज जो है ये नाम, देखिए एक टर्म का नाम है, ई कैपिटल है इसलिए नाम है। अ फेज वेयर फॉर्म्स रीप, जहाँ पे फॉर्म्स क्या करते हैं, कंपनियां जो होती हैं, फॉर्म्स मतलब कोई कंपनी होती है उसको फॉर्म्स बोलते हैं। एक फैक्ट्री या कंपनी को बोलते हैं जो रीप करती है, मतलब फसल काटना, बेनिफिट उठाना ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को उठाते हैं। वाइल रियल वेजेस, जो रियल वेजेस होती है मजदूरी, वेजेस को हमेशा रखते हैं प्लूरल में। स्टैग्नेट हो जाता है मतलब स्थिर हो जाता है। स्टैग्नेट मतलब कोई चीज़ रुक जाना। टेक्नोलॉजी ज़्यादा आगे निकल के जाएगी तो चीज़ें सस्ती होंगी, सर्विसेज अच्छा मिलती हैं। स्टैग्नेट मतलब स्थिर हो जाना। इंडिया कैनॉट अफोर्ड, भारत अफोर्ड नहीं कर सकता, मॉडल है कैनॉट, कैन, उसके साथ हमेशा एक्टिव सेंटेंस में वी वन लगाते हैं। इवन अ ब्रीफ पीरियड ऑफ सच इकोनॉमिक स्ट्रेन, जो इस प्रकार के स्ट्रेन हो रही है इकोनॉमिक्स में, मेकिंग प्रोएक्टिव पॉलिसी, जो बनाई जा रही है प्रोएक्टिव मतलब एक्टिव पॉलिसी, रिस्पॉन्सेज इसेंशियल, चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। इसका जो रिस्पॉन्सेज होना है वो बहुत ही ज़रूरी है। अफोर्ड का मतलब पे फॉर होता है, प्रोवाइड करना। अफोर्ड मतलब कोई चीज़ को पे करना, प्रोवाइड करना, जैसे बोलते हैं ना कि मैं इसको इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत महंगी चीज़ है, इतनी महंगी चीज़ें मैं पे नहीं कर सकता, वो सेंस आता है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेन एक वर्ड मिला, स्ट्रेन का मतलब होता है जैसे एक्चुअल में एक तरह से जैसा तनाव होता है, खिंचाव को कहते हैं। इंडिया कैनॉट अफोर्ड इवन अ ब्रीफ पीरियड ऑफ सच इकोनॉमिक स्ट्रेन, जो तनाव है, टेंशन है उसको, मेकिंग प्रोएक्टिव पॉलिसी, ये चीज़ें बनाना जो रिस्पॉन्सेस करता है, एसेंशियल देता है, मतलब काफ़ी आवश्यक या काफ़ी ज़रूरी को एसेंशियल बोलते हैं। एसेंशियल मतलब क्रुशियल है, नेसेसरी है।
द समिट्स मतलब समिट जो हुआ था, मीटिंग जो हुई थी, इम्फेसिस ऑन, इम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं लगाते हैं, बट इम्फेसिस के साथ ऑन लगाते हैं। इम्फेसाइज के साथ ऑन लगाना गलत हो जाता है। इम्फेसिस किस बात पे, जोर किस बात पे, सस्टेनेबल एआई ग्रोथ है उस पे, एंड एनर्जी एफिशिएंसी है, इज, जो इम्फेसिस है, इज इक्वली टाइमली गिवन ग्लोबल क्लाइमेट इम्पेरेटिव से, इसके लिए काफ़ी चीज़ें इम्पेरेटिव्स हैं। इम्पेरेटिव मतलब होता है कोई भी चीज़ काफ़ी आवश्यक हो जाना, उसको इम्पेरेटिव्स बोलते हैं। इम्पेरेटिव्स मतलब भी बोलते हैं इसेंशियल। इसेंशियल। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इसेंशियल को मैं सही से लिख देता हूँ नीचे। इम्पेरेटिव मतलब होता है इसेंशियल। इसका मतलब होता है इसेंशियल, जो काफ़ी आवश्यक है उसकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है, जब यूनाइटेड स्टेट्स एक देश की बात होगी तो इसमें द लगाते हैं। ये सब्जेक्ट है। प्रोड्यूसेस करता है मोर देन ट्वाइस द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया, भारत की बात की जाए तो इससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करता है, डिस्पाइट हैविंग जस्ट अ क्वार्टर ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जबकि पॉपुलेशन की बात करें तो वन फोर्थ ही है वहाँ पे। जैसे भारत की जनसंख्या मान लीजिए 140 करोड़ है, इसका वन फोर्थ कर लेंगे, उतनी जनसंख्या वहां पे है। उसके बावजूद भी भारत से डबल वो प्रोड्यूस करता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि हमेशा करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, स्टेट्स नहीं है, सिंगुलर है, स्टेट्स एक साथ है। तो प्रोड्यूस करता है मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया की तुलना की जाए। जबकि बात हो रही है डिस्पाइट हैविंग जस्ट अ क्वार्टर ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वन फोर्थ है यार। मतलब सिंपल समझ लीजिए कि यहाँ पे 140 करोड़ है, तो वहाँ पे इसका वन फोर्थ कर लेंगे तो 35 to 37, मतलब अप्रॉक्स 40 करोड़ मान लीजिए। 35 इसका वन फोर्थ हो जाएगा, 140 का 35 वन फोर्थ हो जाएगा। इतना डिफरेंसेस है, फिर भी वहां पे क्या होता है कि वन, मतलब मोर देन ट्वाइस से भी ज्यादा है, मतलब ट्वाइस ये एडवर्ब हो जाएगा। ट्वाइस में वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होती है। डिस्पाइट मतलब के बावजूद है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे, इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगा सकते हैं। डिस्पाइट हैव का हैविंग आ गया, जस्ट क्वार्टर इस पॉपुलेशन की बात करें तो बस उसका वन फोर्थ है। मतलब समझ में आ गया आपको कि भारत की जनसंख्या फॉर एग्जाम्पल 140 है, तो इसका वन फोर्थ हो जाएगा 35। मतलब 140 का हाफ करेंगे 70 हो जाएगा, 70 का हाफ करेंगे 35, अप्रॉक्स अब मान लीजिए 40 करोड़ के आसपास है। उसके बावजूद वहां पे डबल चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में वो भारत से ज्यादा प्रोड्यूस करता है। टेक्नोलॉजी वाली आर्टिकल मिल गई आपको, इसको ढंग से पढ़ेंगे। अब देखिए आगे की बात हो रही है यहाँ पे। अ ग्रोइंग शेयर, शेयर नाउन है, ग्रोइंग बढ़ता हुआ एडजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी कोई वाईएनजी फॉर्म आती है वो एडजेक्टिव कहलाएगी। ऑफ दिस एनर्जी, ये जो बढ़ता हुआ शेयर है, इज, ये सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है नाउ, कंज्यूम्ड बाय इंडिया, कंज्यूम्ड बाय, मतलब ग्रोइंग शेयर ऑफ एनर्जी जो है नाउ कंज्यूम्ड बाय डेटा सेंटर्स के द्वारा होता है, विच पावर करता है एआई ट्रेनिंग को एंड डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट को। डिप्लॉयमेंट मतलब कोई चीज़ को तैनात करते हैं, यानी वहाँ पे काम के लिए स्टैंड करते हैं, उसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, तैनाती को कहते हैं डिप्लॉयमेंट। काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं जिसको ढंग से समझेंगे। एज एआई ड्रिवन एनर्जी डिमांड करता है, सर्जेस मतलब बढ़ाता है, डिमांड सर्जेस करता है, डिमांड को बढ़ा देता है, इंक्रीज करना होता है सर्ज करना। इंश्योरिंग करता है मतलब सुनिश्चित करता करते हुए दैट दिस ग्रोथ इज पावर्ड बाय रिन्यूएबल सोर्सेस, ये काफ़ी चीज़ें क्रिटिकल होती हैं। कॉमर्शियल एआई सक्सेस रिमेन्स होता है एलुसिव, ये वर्ड रिपीटेड वर्ड है। ये चीज़ें क्या रहती हैं, एलुसिव रहती हैं। एलुसिव मतलब होता है जिसको डिफिकल्ट है कैच करना, डिफिकल्ट टू अचीव को बोलते हैं, ये वर्ड एडजेक्टिव है। डिफिकल्ट टू अचीव उसको बोलेंगे विद सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं। सब्सटेंशियल किसके साथ, ये चीज़ें सब्सटेंशियल की बात हो रही है।
सब्सटेंशियल मतलब रियल होता है, रियल जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी बात हो रही थी। एनर्जी की जरूरत होती है फ्लोइंग इनटू टॉप मार्केट प्लेयर्स जो है, बट ऑफर करते हैं, बट ऑफरिंग लिमिटेड फाइनेंशियल रिटर्न्स देते हैं। वाइल जबकि ये इसका मतलब ये विरोधाभास है, एडवर्सिटी बात होगी, यहाँ से चीज़ें रिवर्स चलेंगी। इंडिया में नॉट रेप्लिकेट, भारत रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, में मॉडल है उसके साथ B1 आ गई। रेप्लिकेट मतलब कॉपी करना होता है, कोई चीज़ को कॉपी करना। इंडिया में नॉट रेप्लिकेट, कॉपी करना बोलते हैं, या रिप्रोड्यूस करना बोलते हैं। दिस हाई इन्वेस्टमेंट लो रिटर्न मॉडल, इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा है, रिटर्न इसका बहुत कम है। डेवलपिंग फाउंडेशनल फाउंडेशनल AI मॉडल्स जो हैं, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। AI मॉडल्स ये प्लूरल है, बीच में रिलेटिव प्रोनाउन है तो आगे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर प्लूरल होगा तो आगे भी प्लूरल लगाएंगे। दैट आर टेलर्ड टू इंडिया नीड्स, ये चीज़ें टेलर करती हैं इंडिया नीड्स को। ये चीज़ें क्या है, इस काफ़ी इंपेरेटिव है, मतलब एसेंशियल है। अब टेलर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, टेलर्ड जो वर्ड है उसका सेंस होता है, टेलर्ड मतलब कोई चीज़ फिटेड होना, अच्छे से सपोर्ट करने के सेंस में आता है। इम्पेरेटिव का मतलब आवश्यक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। लेवरेज करने का सेंस क्या है, देखिए आगे यहाँ पे है लिवरेजिंग, यानी इसका सेंस क्या है इसको देखेंगे। लिवरेजिंग मतलब यूजिंग समथिंग मैक्सिमम एडवांटेज, जिसका लाभ उठाने को बोलते हैं लिवरेजिंग। इमर्जिंग मतलब बढ़ता हुआ जो एफिशिएंसीज है, कार्य क्षमता है। एंड मैक्सिमाइजिंग AI पोटेंशियल मस्ट रिमेन सेंट्रल टू इंडियाज स्ट्रैटेजी, में बहुत रहना चाहिए कि मुख्य चीज़ें होनी चाहिए। सेंट्रल मतलब मुख्य होता है। द इंडिया AI मिशंस इनिशिएटिव्स, इनकी जो शुरुआत है, पहल है, देखिए ये भी नाउन है। ऐसे IV वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बट ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। सच एज सब्सिडाइज्ड, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं। सच एज का मतलब है क्या है, सब्सिडाइज मतलब गिवन मनी टू, सब्सिडी देने को बोलते हैं। एक्सेस टू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, GPU होता है, CPU की तरह ही होता है, बट बड़ा बड़े स्तर पे होती है चीज़ें। क्लस्टर्स करता है, देखिए पूरी लाइन है। ग्राफिक्स GPU क्लस्टर करता है, एंड फंडिंग फॉर प्रोमिसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आर एनकरेजिंग स्टेप्स, ये चीज़ें बढ़ते हुए स्टेप्स है टुवर्ड्स दिस गोल, इस गोल के प्रति। क्लस्टर मतलब कोई चीज़ को समूह बनाने को बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब कोई भी चीज़ के बारे में समूह बनाना होता है, उसको बोलते हैं। जैसे समूह को कहते हैं, ग्रुप को बोलते हैं। लुकिंग अहेड, आगे देखते हुए। इन टारगेटिंग इंटीग्रेटिंग AI एजुकेशन, AI एजुकेशन को आगे देखते हुए की बात हो रही है। इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना, यानी ऐड करना। इंटीग्रेट होता है ना, डिफरेंशिएशन मैथ में पढ़ा होगा आपने, अलग करना। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना होता है। इंटीग्रेटिंग AI एजुकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग एट स्केल विल बी एसेंशियल, ये चीज़ें काफ़ी एसेंशियल होगी, अति आवश्यक होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए एक वर्ड मिला आपको, इवन इफ। इवन इफ ये सभी कनेक्टर्स हैं जिसको समझेंगे। इवन इफ का मतलब होता है भले ही, यद्यपि। अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ टॉप AI टैलेंट मूव्स जो हैं अब्रॉड में। अब्रॉड कंट्री नहीं लगता है, फॉरेन कंट्री लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे अब्रॉड लिखा हुआ है। इंडिया मस्ट इंश्योर, भारत को जरूर इंश्योर करना चाहिए, यानी सुनिश्चित करना चाहिए। दैट इट्स, भारत के लिए पोजीशन इट्स आ गया। डोमेस्टिक इंडस्ट्री रिटेन्स है सफिशिएंट एक्सपर्टाइज टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, बनाना इसको अच्छे से करना है। AI विल बी अनडाउटेडली, बिना शक के कह सकते हैं, रिशेप करेगा इंडस्ट्रीज को एंड प्रिपेयरिंग और रोबस्ट टैलेंट। रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग टैलेंट को और करेगा।
टैलेंट पाइपलाइन विल बी की, ये काफ़ी मुख्य चीज़ें होंगी टू इंश्योरिंग। देखिए, की टू लगा हुआ है, की टू फिक्स preposition है, तो उसके साथ जेरंड आ गया। टू के साथ भी वन लगाते हैं, बट फिक्स्ड preposition जब भी टू आता है, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, एकस्टम टू, कमिटेड टू, उन सब के साथ टू आएगा तो जेरंड आएगा। जेरंड के बारे में विशेष जानकारी के लिए इसी चैनल पे प्लेलिस्ट खोलेंगे, यानी प्रोफाइल पेज पे जाकर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सर्च करने पे, और वहाँ पे नन फाइनाइट का वीडियो मिल जाएगा जिसमें जेरंड पार्टिसिपल मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। इसलिए यहाँ पे इंश्योरिंग करते हुए दैट इंडिया नॉट ओनली अडेप्ट, मतलब अडेप्ट मतलब चेंज करना होता है, यहाँ पे बदलना होगा या ढालना होगा। जैसे एक वर्ड होता है एडॉप्ट, अपनाना, एडेप्ट बदलना, और एक होता है एडीपी, एडीईपीटी, इसका मतलब कुशल। भारत सिर्फ चेंज ही नहीं कर सकता बट ऑल्सो थ्राइव्स कर सकता है इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन को। थ्राइव्स मतलब अच्छा करना, फलना फूलना, बहुत बढ़िया करने को थ्राइव्स बोलते हैं। तो आपने देखा आज वाला जो टॉपिक था एआई के बारे में, ये सारी चीज़ें थी। थ्राइव्स मतलब होता है कोई भी चीज़ के बारे में फलना, अच्छा होना। जैसे एआई के बारे में सारी बातें थी, तो इसी प्रकार से कोई टॉपिक पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। Read everyday English newspaper and collect words from there. If you do so every day, after some time, your English will be up to the mark and your performance will be spectacular in the examination, at the examination, everywhere. So if you read every day, you will have great concepts. You will have a great collection of words. So always read and enhance your level of English. Just improve. So with this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.